स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता। दोस्तों, स्वामी जी की 2 कहानियों में हम देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। पहली कहानी, स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज को फाड़ रहा था और हर बार एक नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज़्यादातर ऊर्जा को बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा का एक जगह पर लगा देना, और बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराए। लड़के ने स्वामी जी से कहा, अगर मन बार बार भटक रहा है तो मैं एक काम को ध्यान में कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने कहा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो। लड़के ने कहा, गुरुजी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो और तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। स्वामी जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन हटके तो 5 गहरी सांस लो और अपने ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तो सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे तुम्हारे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज़ हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीज़ों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब इस लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांस लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थी और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी में एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ और परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी
फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। स्वामी जी ने उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए, जहाँ एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़े पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। स्वामी जी यह कहकर वहाँ से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हल्का हवा का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता था। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती को लेकर वापस चला आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें इस मोमबत्ती को जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने कोशिश तो की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती थी। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ऐसे ही जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तो तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो, जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना तो सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे, वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के इन दो कहानी से आप क्या सीखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।